आज हमारी 84वीं बोर्ड बैठक थी, जिसमें कि हमारे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। इसमें कुल 23 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमें 21 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, 2 प्रस्ताव डिफर किए गए, फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। मुख्य रूप से आज के प्रस्ताव में किसानों को 31 से बढ़ा करके किसानों का मुआवजा दर 45 रुपये कर दिया गया। और ये जैसे जेवर रिपोर्ट में जो दिया गया वो पूरे यमुना प्राधिकरण के सभी गांव में वो रेट लागू होगा, सभी प्रकार के परचेज में। साथ ही साथ जो 7% प्लाट की सुविधा है वो भी पूर्व की तरह अनमन्य रहेगी। जो 7% प्लाट लेगा वो 38 से 8 रुपये प्लस 7% प्लाट लेगा। जो प्लाट नहीं लेना चाहेगा वो सीधे सीधे 4300 लेगा। तो ये पहला निर्णय है। दूसरा निर्णय ये है कि हमारी प्रॉपर्टीज के रेट, क्योंकि 38% हमारा मुआवजा दर बढ़ गया है, 3100 से 4300 38% होता है, तो उसके सापेक्ष बोर्ड ने संपत्तियों में कुछ में बढ़ोतरी की है। रेजिडेंशियल में लगभग 25% के आसपास बढ़ोतरी है। जो इंडस्ट्री है उसमें 10% है, इंस्टीट्यूशन में 12% है, मेडिकल डिवाइस में 5% है। और चूंकि रेजिडेंशियल में बढ़ा है तो रेजिडेंशियल का ग्रुप हाउसिंग 1.5 होता है, तो ग्रुप हाउसिंग में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी हुई। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और कैंसर एडवांस सेंटर बनाएगा देश में पहला। तो ईएसआई को जमीन हमने देने का निर्णय किया है और एसपीवी बना करके हम लोग उसको बनाएंगे। और ये ऑलरेडी 2.5 करोड़ परिवारों को यहाँ नोएडा एरिया में 15,65,000 कार्ड धारक है, उनको ये सुविधा मिल रही है इंश्योरेंस की। और चूंकि हम नया एरिया बसा रहे हैं, इसमें हमारा प्रोजेक्शन है 7.5 लाख लेबर का, तो उनके लिए सुविधा बनने से ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, उनको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा सीआईएसएफ को एकोमोडेशन, मैरिड कपल का एकोमोडेशन अभी तक यापन नहीं कर पाई है, तो हमने आगे बढ़ करके उसमें मैरिड कपल को मकान देने का निर्णय लिया है। सेक्टर 22 में एक प्लाट है 13,000 मीटर का। उनकी जो डिमांड है 4 से 77 मैरिड कपल की, वो हम डेवलप करके दे देंगे। किराया जो है यापल और सीआईएसएफ का एचआरए जो होगा उससे मीट आउट होगा, और जो जमीन बाकी बचेगी वो डेवलपर को हम अलॉट करेंगे, जिससे कि वो उस प्रोजेक्ट की कास्ट निकाल सके। ये कुछ गौशाला एक धनौरी में बना रहे हैं। एयरपोर्ट में जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको लाने, उनका उपचार करने के लिए 7,000 मीटर जमीन इसी गौशाला में अलग से एक टेम्परेरी बना रहे हैं। बाकी एक ऑलरेडी बनना है, वन विभाग को हमने जमीन दी है, वो हम ही से बनवाने का प्रस्ताव दिए हैं। उसमें मैप अप्रूवल अभी आना है, उसमें चूंकि समय लग रहा है तो फिलहाल हम इसको तत्काल कर देंगे, जिससे एयरपोर्ट ऑपरेशन के समय एक रेस्क्यू सेंटर की व्यवस्था 7,000 मीटर में हो जाए। ये हमारे आज के मुख्य प्रस्ताव थे। जो एसडीजेड है, जो जेपी एसोसिएट की परियोजना है, तो हमने 2020 में कैंसिल कर दी थी 1,000 की परियोजना, लेकिन उसमें जो सबलेसी थे और जिसमें थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हुए थे वो हमने कैंसिल नहीं किया था। तो हाई कोर्ट ने हमारे निर्णय पर जो है अपहेल्ड कर दिया, मोहर लगा दी है, और ये कहा है कि यमुना अथॉरिटी इन सभी बायर्स को, चाहे वो जेपी के बायर्स हों चाहे सबलेसी के बायर्स हों, उनका प्रोजेक्ट पूरा कराए। इसके लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, जिसमें कि सीओ यमुना, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, रेरा के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि और बायर्स का भी एक प्रतिनिधि रहेगा। फिर हम एक आरएफपी निकालेंगे और एक बहुत ही हाई क्लास का डेवलपर चुनेंगे, जिससे कि क्वालिटी में कोई समझौता ना हो। बड़ी परियोजनाएं जो लोग करते हैं उनको लाएंगे, जिससे कोई स्थानीय में कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्लास क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम बड़ी कंपनियों का वो आरएफपी डॉक्यूमेंट में इनवाइट करेंगे, जिनका टर्नओवर 5,000 करोड़ हो या उससे ऊपर हो, इसमें बड़ी कंपनियां ही आ सकें। और जो बाकी जमीन है उस पर जो कार्रवाई करनी होगी यमुना बाद में करेगा। सबसे पहले हमें कमेटी का फॉर्मेशन 15 अप्रैल तक करा देंगे। उसके बाद बायर्स के साथ बैठक करके 10 प्रोजेक्ट जेपी के हैं और 14 प्रोजेक्ट सबलेसी के हैं। उसमें 4 ही ने बनाया है, 10 ने नहीं बनाया है, तो उनको भी बुला करके उसका भी बनाने का काम करेंगे। 2017 के बाद किसी भी बायर पर ना कोई पेनाल्टी लगेगी, ना कोई क्लास लगेगा, ना उनको एक भी पैसा अतिरिक्त देना पड़ेगा। और जिन टर्म कंडीशन पर जेपी ने या सबलेसी ने जो भी डेवलपर अलॉट किया है, वही टर्म कंडीशन हमारे ऊपर भी रहेगी। हम उसमें ना कोई वृद्धि करेंगे, ना कोई एक्स्ट्रा पैसा लेंगे,
और ना ही बायर्स को तकलीफ होने देंगे। ये परियोजना इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग कुछ भी सीमा तक जाने को तैयार हैं, भले उसमें सरकार का कितना भी पैसा लगे, लेकिन सरकार का विश्वास कायम होना चाहिए। बजट कितने का रहा, कुल कितने प्रस्ताव पारित? मैंने बताया कुल 23 प्रस्ताव गए थे, 21 पारित हुए हैं। बजट 9,997 करोड़ का है। पिछले साल भी बजट 9,200 करोड़ का था, लेकिन उसमें 3,000 करोड़ हमारी रेवेन्यू रिसीव जो है उत्तर प्रदेश सरकार से थी, जो हमको लोन के रूप में मिली थी। इस बार हमारा वो 3,000 करोड़ प्लस है, हमारा प्रस्ताव में वृद्धि है। पिछले साल हमारी इनकम 16 से 34 करोड़ हुई थी प्रॉपर्टी से, टोटल इनकम हुई थी 2,081 करोड़। इस बार हमारी इनकम हुई है 5,020 करोड़ और प्रॉपर्टी से हमारी इनकम हुई है 34 करोड़। प्रॉपर्टी में इनकम भी दूनी है और टोटल 2.5 गुना हमारी इनकम